जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। फिर दोनों बेटे भी मर गए। नयोमी को अब समझ आनी शुरू हो गई थी कि शैतान ने उसके जीवन में गेम खेली है। पहले उसको परीक्षा दी, फिर परीक्षा में परमेश्वर के साथ खड़ी नहीं रही। वो भाग आई उस जगह से जहां स्पिरिचुअलिटी थी, जहां परमेश्वर था। और जब भाग आई तो बाइबल कहती है उसके बच्चों, दोनों लड़कों ने भी गलती की, अपने पिता की गलती से सीखे नहीं। सुलेमान अपने पिता से सीखा, उसे दाऊद से सीखा किस तरह से विश्वास में खड़े रहना है। किस तरह से जब वो भेड़ बकरी को चराता था, उसे लगता था कि वो भेड़ बकरी को चरा रहा है, बाकी भाई उसके ऐश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर गोलियत को मारने की तैयारी करवा रहा था। भेड़ बकरी को चराते चराते वो गोफन चलाना सीख रहा था, क्योंकि भेड़ बकरी को चलाते जब कोई भेड़िया हमला करता था, भालू शेर हमला करता था, तो उस गोफन से वो उसको बचाता था। गोफन चलाना इतना अच्छा सीख गया कि जब गोलियत उसके सामने आया और कोई भी सेना, कोई भी इजरायली, कोई भी राजा उसको मार नहीं सका, तो दाऊद उसको मार सका, जबकि उसकी वो तैयारी उसने जंगल में करवाई थी, जब उसकी परीक्षा हो रही थी। आपकी लाइफ में जब परीक्षा होती है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और बाइबल के वचन से बता सकता हूं, वो आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम होता है, डायमंड टाइम होता है, ब्लेस्ड टाइम होता है। जिस टाइम में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा होता है आने वाले समय के गोलियत को मरवाने के लिए, आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए वो आपको तैयार कर रहा होता है। लेकिन उस समय हम दो काम कर सकते हैं, या तो इस दुख में कि दाऊद बोले मेरा भाई मेरे साथ प्यार नहीं करता, ओ मेरी माँ मेरे साथ प्यार नहीं करती, ओ मेरा बाप मेरे साथ प्यार नहीं करता, मुझे दूर छोड़ दिया है, मुझे इतना कठिन काम दे दिया है, मेरे भाइयों को सबने वो लगा लगा के सिफारिश राजा की सेना में कर दी है, मुझे इतना मुश्किल काम दे दिया, रात को औंस पड़ती है, कभी जानवर हमला कर देते, मुझे नींद नहीं आती, चल यार दारू दी बोतल खोल तू या छाड़ यार, तू ला बियर लेके आ एक, इतनी टेंशन है। पर बाइबल कहती वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। उसे मालूम था कि अगर मेरे ऊपर परीक्षा है तो इसका एक मकसद है। आप डिवाइन मकसद के नीचे हो, आप एक ईश्वरीय मकसद के नीचे हो, आप आम लोग नहीं हो, आप उसकी निज प्रजा हो। उसने आपको कुछ करने के लिए, कुछ आपकी लाइफ में बड़ा प्लान करने के लिए आपको भेजा है, आपको आपके जीवन में ब्लेसिंग देने के लिए, ऊंचा करने के लिए भेजा है। लेकिन वो आपको तैयार करेगा, तैयार वो आपको परीक्षाओं में करेगा, कठिन समय में करेगा, जब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे। जब रोटी की कमी होगी तब भी आप बैतलहम को, परमेश्वर के घर को आप छोड़ेंगे नहीं। जब आपको लगेगा कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में रहा तो मर जाऊंगा, आप मरना मंजूर कर लेंगे, लेकिन शैतान के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, तो परमेश्वर आपको पकड़ लेगा, वो आपको पकड़ लेगा और ऊंचा कर देगा, पकड़ लेगा वो आपको पकड़ेगा, आपके घराने को, आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को भी, आपके फाइनेंस को पकड़ लेगा। मैंने कहा वो आमीन हो जाता है। चर्च, अगर जीसस ने पकड़ा तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें डाउन नहीं कर सकती, कोई बंदा, कोई सरकारें तुम्हें डाउन नहीं कर पाएंगी यीशु के नाम में। फिर हालेलुया, हालेलुया। जब तुम ये बात समझ लो कि परमेश्वर एक परीक्षा में तुम्हें तैयार करता है, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आई। किल्योन और महलोन दोनों का नाम का मतलब है बीमार, मृत्यु। दोनों क्रिश्चियन व्यक्ति अपना नाम ऐसे कैसे रख सकते हैं? एक आत्मिक व्यक्ति अपने बच्चों का नाम मौत और बीमारी कैसे रख सकता है? इसका मतलब जो एलीमेलेक था वो शुरू से स्पिरिचुअल नॉनसेंस और एक स्पिरिचुअल डफर आदमी था। अपने बच्चों के नाम ऐसे रखता है, परीक्षा के समय चला जाता है, मोआब देश में जाने के लिए तैयार हो जाता है, कोई बात नहीं, स्पिरिचुअलिटी देखी जाओगी। मर्द बन रहा था वो, स्ट्रॉन्ग आदमी, अपनी ताकत पे भरोसा रखने वाला। और बाइबल कहती है नम्रता जब तुम्हारे जीवन में आती है तो ऊंचाई आती है। ठोकर खाने से पहले तुम्हारी लाइफ में घमंड आता है। जब भी तुम घमंडी होने लगो तो याद रखो ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही है, और परमेश्वर तुम्हें उठा के नीचे करेगा और हम्बल करेगा, जबरदस्ती हम्बल करेगा। अगर तुम खुद हम्बल रहोगे तो वो तुम्हें ऊंचा करेगा। अगर तुम खुद नम्र रहोगे, उसने कहा मैं तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा, तुम्हें ऊंचा करूंगा, बेस्ट बनाऊंगा। तो हमें ये देखना है। अब यहां पे वो व्यक्ति जो स्पिरिचुअली बिल्कुल नॉनसेंस व्यक्ति था, अपने बच्चों के नाम कैसे रख रहा है? एक क्रिश्चियन व्यक्ति होने के नाते आप हेलोइन नहीं मना सकते। यूएसए में मनाते हैं, फॉरेन में मनाते हैं ना हेलोइन, जहां भूत बनते हैं उस रात सब लोग, आप नहीं मना सकते। आप उन चीजों को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते जो शैतानी हैं, आप उनको महिमा नहीं दे सकते जो शैतानी हैं, जो दूसरे परमेश्वर की ओर आपको लेके जाती हैं। आप उन चीजों को एंटरटेन नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते।
आप नहीं वो चीजें कर सकते जो लोग करते हैं, क्योंकि लोगों के जैसे आपको नहीं बुलाया गया। बाइबल कहती है तुमको परमेश्वर ने खास मकसद के लिए बुलाया है, तुम उसकी निज प्रजा हो, तुम चुने हुए हो, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम अलग किए हुए लोग हो, परमेश्वर के खास मकसद के तहत बुलाए गए हो। अब जब उसे समझ आ गई कि मेरा पति जो स्पिरिचुअल नॉनसेंस करता रहा वो मर गया है, और उसके बच्चों को भी अकल नहीं आई, क्योंकि सुलेमान को दाऊद से अकल आ गई थी। तो उसने दाऊद को देखा था कि दाऊद परीक्षा में रहकर उसने किस तरह से परमेश्वर के साथ वफादारी रही, और इसीलिए बाइबल कहती है सुलेमान भी अपने पिता को फॉलो करके वफादारी में रहा, पवित्रताई में रहा, प्रेयर में रहा, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। हमें लगता है कि जब सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाई तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और बोला क्या चाहिए तुझे। हमें लगता है वो इंसिडेंटली ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं होता। जब एक व्यक्ति को बोने की आदत पड़ जाती है वो पड़ जाती है, वो हर संडे बोता है, वो बोता ही जाता है। जब एस्तर ने 3 दिन रात के रोजे रखे थे, वो इमरजेंसी में नहीं रखे थे, उसे रोजे रखने सिखाए गए थे, उसकी आदत बन गई थी, उसकी दिनचर्या थी रोजे रखने। तो सुलेमान की आदत बन गई थी बोना, क्योंकि उसने पिता को देखा था, पिता को ब्लेस होते देखा था, परीक्षा में वफादार रहकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते देखा था। और दाऊद के बड़े लड़के जो दूसरे राजाओं के पड़पोते थे, उन्होंने कहा मेरा नाना राजा है, मेरी मां राजकुमारी है, मेरा बाप दाऊद राजा है, मैं ही बनूंगा अगला राजा, मैं बनूंगा अगला राजकुमार। ऐसी की तैसी एक्सपीरियंस मेरे पास है, ब्लड लाइन मेरी अच्छी है, बुद्धिमान मैं हूं, मेरी मां रानी, मेरा नाना मेरा राजा, मेरा बाप राजा, ऐसी की तैसी सुलेमान की। लेकिन परमेश्वर ने कहा ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। उन्होंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं किया, अपने एक्सपीरियंस पर, अपने पैसे पर, अपनी ताकत पर, अपनी स्किल पर, अपनी पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखा। और जब चुनाव करने का समय आया तो परमेश्वर ने कहा मैं सुलेमान को तेरे बाद गद्दी के ऊपर बिठाऊंगा, क्योंकि सुलेमान मुझे जानता है। वो सारी दुनिया के राजाओं को जान सकते हैं, लेकिन सुलेमान मुझे जानता है। अगर आप उसे जानते हैं वो आपको ऊंचा करने वाला है। आमीन। तो उसने अपने पिता को फॉलो किया यहां पर। लेकिन इन दोनों बच्चों ने अपने पिता की गलती से सीखा नहीं। उनका पिता जब मर गया उन्होंने और गलती की, मुआबी लड़कियों से शादी कर ली, और बाइबल कहती फिर दोनों मर गए। 6 आयत में लिखा जब मुआब के देश में सुनकर कि यहोवा ने बैतलहम के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दे दी है, तो नियोमी ने फैसला किया हम वापस चली जाएंगी। लिखा जब वापस जा रही थी, रास्ते का मार्ग जब वो जा रही थी वापस, तो नियोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा 8 आयत में तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। तुमने जो उनसे जो मर गए हैं मुझसे भी प्रीति की है, उनसे भी की है। यहोवा तुम्हारे पर कृपा करे, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसने कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नियोमी ने कहा हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग रहोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति होंगे? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं। चाहे मैं ये कहती कि मुझे आशा है और आज की रात मेरा पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, क्या तुम उनके जवान होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों ऐसा ना हो कि क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर है, क्योंकि देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओपरा ने अपनी सास को चूमा, यानी एक बहू वापिस जाने के लिए लौट गई और चूम लिया उसको, यानी वापिस जा रही है। परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। जब रूत उससे अलग नहीं हुई तब उसने कहा कि देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों में वापिस चली गई है और अपने देवता के पास लौट गई है, तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे विनती ना कर, मुझे त्याग या छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊं। रूत ने कहा तुम मुझसे ये विनती ना करके मैं तुझे त्यागूं या छोड़ूं, जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, जहां टिकेगी मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी और वहां तुझे और मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण से मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन और अधिक करे। जब नियोमी ने देखा कि उसकी बहू रूत उससे साथ चलने में स्थिर है, तब उसने उससे कुछ ना कहा। वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची, और बैतलहम में पहुंचने में सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। स्त्रियां कहने लगी क्या यह नियोमी है? नियोमी ने कहा मुझे नियोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है।
मैं भरी और पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे खाली करके लौटाया है, मुझे छूछा करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नयोमी कहती हो। इस प्रकार नयोमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी और मोआब देश में, जो मोआब देश से आई थी, वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। सब बोलो आमीन। रूत 2 उसकी 8 से 13। जब रूत, बाइबल कहती है, खेतों में काम करने लगी, और जब खेतों में वो काम करती थी, वो खेत बोझ नाम के व्यक्ति का, जो एक धर्मी व्यक्ति था, तब बोझ ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है, किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी दासियों के संग यही रहना। जिस खेत में वो लवती हूं उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, इन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वो तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तुम उन्हीं बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जैसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने इस परदेशन के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, कि किस प्रकार तू अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिसे तू पहले नहीं जानती, और ये सब कुछ मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्यों का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने के लिए आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं दासियों में से किसी के बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपने दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। रूत 4 उसकी 13 से 17। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और वह उसके पास गया और उसको गर्भ रहा और बेटा उत्पन्न हुआ। स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी यानी रिश्तेदार के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका नाम बड़ा हो। वह तेरे जी में जी ले आने वाला, तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और तेरे 7 बेटों से भी अधिक श्रेष्ठ है। फिर नयोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी। उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर कि नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। इतनी वंडरफुल स्टोरी जिसे आपने अभी सुना, कि रूत जब ये कहने लगी कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मैं तेरे से अलग नहीं होऊंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मौत के अलावा और कुछ भी तुझे मुझसे अलग नहीं करेगा। बाइबल कहती जब वो वापस गई तो रूत को यह बात मालूम थी कि उसे बूढ़ी सास को पालना पड़ेगा, तो वो खेतों में काम करने के लिए गई। वो सुंदर औरत थी, वापस जा सकती थी, लेकिन उसे एक बात मालूम थी कि मैं वापस तो जा सकती हूं, वहां मुझे पति मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, लेकिन वहां पर परमेश्वर यहोवा की आराधना करना नसीब नहीं होगा। उसने स्पिरिचुअलिटी को चुना, आत्मिक जीवन को चुना, जो उसके ससुर ने गलती की थी कि उसने शारीरिक जीवन को चुना था। और बाइबल कहती जब वो अपनी बूढ़ी सास के साथ वापस आई तो वो खेत में काम करने लगी, और बाइबल कहती जब वो खेत में काम करने लगी तो उस खेत के मालिक ने उस पर दया की और उसको कहा कि जब तू मेरी दासियां जब फसल काटती होंगी तो जो फसल बच जाया करेगी तू उसको ले लेना, क्योंकि तूने अपनी सास के ऊपर दया की है, मैंने सुना है, मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। और बाइबल कहती है बोअज के अनुग्रह की दृष्टि रूत के ऊपर हुई। बाइबल कहती है यहोवा ने कहा, वचन में लिखा नीति वचन 3 में, कि यहोवा की आज्ञाओं को अपने दिल में रखे रहना, कभी इधर मत होना उधर मत होना, तो क्या होगा, तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह को पाएगा। जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में रिलीज करता है। स्वर्ग भी आप पर अनुग्रह करता है, आदमी भी, लोग भी आप पर अनुग्रह करते हैं। आप जानते कितने ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपका भला कर सकते हैं, परमेश्वर उनके जरिए आपकी लाइफ में काम कर सकता है, लेकिन वो कभी काम नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप नहीं है। बाइबल कहती है हमारे ऊपर परमेश्वर की दृष्टि, उसका अनुग्रह तब आता है जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप को करते हैं। नीति वचन अगर हम 3 को पढ़ेंगे, उसमें स्पेशल ये चीज लिखी हुई है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह पाएगा। इसमें लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना।
तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी शिक्षा को नहीं भूलेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। उस औरत ने अनुग्रह को महसूस किया कि जैसे ही उसने सही फैसला किया, लाइफ टर्न अराउंड होना शुरू हो गई। कितनी सुंदर बात लिखी है, कितनी सुंदर स्टोरी है कि एक व्यक्ति, एक परिवार जब परमेश्वर से दूर होता है, किस तरह से मौत का और किस तरह से दुखों का सामना करता है। और वही परिवार जब खाली हाथ होके परमेश्वर के पास फिर से वापस आता है, और परमेश्वर फिर से जिसको पति मिलना चाहिए उसको पति देता है, जिसको बच्चा मिलना चाहिए उसको बच्चा देता है, क्योंकि वो बाइबल कहती है रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा जो उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उस उपज को वापस कर दूंगा। हालेलुया। लिखा उसके पड़ोसियों ने कहा नियोमी के बेटा पैदा हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ता है, किस तरह से परमेश्वर की ये स्टोरी बताती है कि परमेश्वर किस तरह से उनकी लाइफ को रिस्टोर करके फिर से उनको ब्लेस करके, फिर से उनको दुखों के ऊपर मरहम लगा के फिर से उनको किस तरह से खड़ा करता है, क्योंकि ये फादर का हार्ट है। आपका बच्चा जितने मर्जी गुनाह कर ले, लेकिन जब वो आपके पास आके सॉरी मांगता है, आप उसे फिर से माफ कर देते हैं। उसी तरह पिता का दिल है, जब पिता के दूर जाते पिता से अटैक करता है शैतान, क्योंकि हम पिता की सुरक्षा के नीचे नहीं हैं। जब हम पिता के पास फिर से वापस आते हैं और फिर से हम उसको रखने के लिए बोलते हैं, वो पिता फिर से हमें रखता है, फिर से स्ट्रॉन्ग करता है, फिर से ब्लेस करता है, फिर से वो जो चीज शैतान ने छीन ली थी हमें वापस करता है। इसलिए बाइबल कहती है शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया, लेकिन जीसस क्राइस्ट इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ।